तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। यार ये पिछला वीक थोड़ा ठंडा रहा, उतने बहुत सारे मेजर अपडेट्स नहीं आए, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए कुछ अमेजिंग अपडेट्स निकाले हैं। जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम का पूरा स्क्रिप्ट आपको आज मिलेगा, साथ ही सीक्रेट इन्वेजन के कई सारे सेट फोटोज। इसलिए ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अवेंजर्स, एक्स-मेन और इटर्नल्स के क्रॉसओवर से। कई लोग यार इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। मार्वल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे ये फोटो शेयर किया गया था, जिसके बाद कई लोगों ने मुझे टैग किया एंड सबको ये लग रहा था कि जजमेंट डे नाम की कोई मूवी आने वाली है जिसमें अवेंजर्स, एक्स-मेन और इटर्नल्स का क्रॉसओवर होगा। लेकिन यार सबको क्लियर कर दूं कि हाँ, ये क्रॉसओवर हो तो रहा है, लेकिन मूवी में नहीं बल्कि कॉमिक बुक्स में। तो हाँ, जो कॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये एक एक्साइटेड इवेंट होगा, लेकिन सिर्फ मूवीज में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। चलो ऐसी कुछ और छोटे मगर मेजर अपडेट्स को कवर कर लेते हैं, जहाँ सबसे पहले एक रूमर है। रूमर के अकॉर्डिंग थॉर लव एंड थंडर के बाद मार्वल स्टूडियोज नैटली पोर्टमैन के साथ माइटी थॉर का एक प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं। मोस्टली ये एक माइटी थॉर पे एक मूवी होगी, पर हाँ ये रूमर है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। देन लेटिशिया राइट एंड उनके एंटी वैक्सीन थॉट्स को लेकर मैंने कई बार बताया ही है, और इसी लिस्ट में एक और नाम ऐड हो गया है। तो एक्ट्रेस इवेंजेलिन लिली ने भी ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट दिया है और एंटी वैक्सीनेशन को सपोर्ट किया है। उनके अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक चॉइस होना चाहिए। जिसको वैक्सीन लेना है यार लो, नहीं लेना है यार नहीं लो। तो हाँ, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। फिर ऐसी एक और छोटा सा अपडेट है शी हल्क की सीरीज से, जहां एक्टर टिम रॉथ, जिन्हें आपने एबॉमिनेशन के रोल में देखा होगा, उन्होंने रिवील किया कि हमें फिर से एबॉमिनेशन का ह्यूमन फॉर्म भी इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इनक्रेडिबल हल्क के बाद से हमने एबॉमिनेशन को कभी उसके ह्यूमन फॉर्म में नहीं देखा था, और इस कैरेक्टर का लास्ट अपीयरेंस शांग-ची मूवी में हुआ था। देन हॉकाई की सीरीज से ये एक अर्ली कॉन्सेप्ट आर्ट है केट बिशॉप का, जिसको की सीरीज में यूज नहीं किया गया। और फिर इसके बाद एक और मेजर रूमर है। रूमर के अकॉर्डिंग जोकर के सीक्वल का शूटिंग स्टार्ट होने वाला है 2023 से। इससे पहले भी रूमर्स आए थे कि जोकर 2 बनने वाला है। देन अभी रूमर्स आ रहे हैं कि इसकी शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन हाँ, ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया। नेक्स्ट आते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 पे। तो आजकल जोई सल्डाना अपने इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हैं और सेट से वो बहुत सारे वीडियोस एंड फोटोज भी शेयर कर रही हैं, और ऐसे ही उन्होंने एक ये रील शेयर किया है। इसी के साथ जेम्स गन ने भी वॉल्यूम 3 को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है और ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वॉल्यूम 3 में हम लोग गार्डियंस की टीम को लास्ट टाइम देखने वाले हैं। मतलब वॉल्यूम 3 के साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो, जेम्स गन की बात हुई है तो पीस मेकर की भी बात हो जाए। तो जेम्स गन ने ये बोला है कि पीस मेकर की सीजन 2 के आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, सिंस अभी तक तो सीजन 1 को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और सब इसे बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। देन हाँ, ऑफिशियली ये भी कंफर्म हो गया कि जेम्स गन की जो नेक्स्ट डीसी सीरीज होगी वो भी सुसाइड स्क्वाड की एक स्पिन ऑफ सीरीज होगी। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी बोला है कि उसका जॉनरा थोड़ा अलग होगा, उसमें इतनी कॉमेडी नहीं होगी। चलो नेक्स्ट अब आ जाते हैं सीक्रेट इन्वेजन की डिज्नी प्लस सीरीज पे। अब देखो, यहाँ से कोई मेजर ऐसे अपडेट्स नहीं हैं, लेकिन सेट से बहुत सारे फोटोज आए हैं। भाई लगता है लास्ट वीक 100-200 से ज्यादा फोटोज तो इसको लेकर आ ही गए होंगे। लेकिन जो भी मेजर एक्टर स्पॉट किए गए थे मैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले सेट पे सैमुअल जैक्सन को स्पॉट किया गया अपने निक फ्यूरी के नए लुक में, मतलब बिना आई पैच के, विद प्रॉपर बियर्ड। देन सेट पे कोबी स्मल्डर्स को भी स्पॉट किया गया और उनके साथ एक सीन में एमिलिया क्लार्क भी थी एंड एक्टर बेन मेंडलसन भी। अगर आपको याद नहीं तो बता दूं कि बेन मेंडलसन ने ही स्क्रल टालोस का रोल प्ले किया था। चलो अब हर बार की तरह फिर से आ जाते हैं बैटगर्ल और बैटमैन पे। सबसे पहले बैटगर्ल से एक छोटा सा अपडेट है, वो बता देता हूँ कि यहाँ एक्ट्रेस आइवरी एक्विनो को इस मूवी में कास्ट किया गया है कॉमिक से एलिशिया यो के कैरेक्टर के लिए। देन अगर बैटमैन पे आए तो यहाँ टोटल फिल्म के तरफ से इसके 2 मैगजीन कवर्स रिलीज किए गए हैं, साथ ही एक नया ऑफिशियल पोस्टर भी। देन इस मूवी को लेकर इसके डायरेक्टर मैट रीव्स ने ये अपडेट दिया है कि यहाँ वो बैटमैन की ओरिजिन नहीं दिखाने वाले, सिंस ऑलरेडी इस कैरेक्टर की ओरिजिन सब जानते हैं और कई बार इसे स्क्रीन पे दिखाया भी जा चुका है। तो हाँ यार, मेरे हिसाब से तो ये डिसीजन बिल्कुल सही है, बैटमैन की ओरिजिन कौन ही नहीं जानता। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम पे। तो हाँ, इस मूवी के रिलीज हुए भले ही 2 महीने हो चुके हैं, इसके बाद भी इसको लेकर अपडेट्स भर भर के आ रहे हैं। सबसे पहले तो स्टूडियो की तरफ से इसे ऑफिशियली ऑस्कर में नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है। मतलब कि अभी ऑस्कर में नॉमिनेट नहीं हुआ है, लेकिन सारे कैटेगरीज में इसे भेजा जा चुका है। फिर अब सोनी पिक्चर्स वाले इसके कुछ ऑफिशियल 4K में स्टिल्स भी निकाल रहे हैं, जिसमें आप तीनों स्पाइडरमैन को ही देख सकते हो। देन बिफोर एंड आफ्टर्स की तरफ से इसके VFX ब्रेकडाउन का एक आर्टिकल भी निकाला गया है,
जिसमें कई सारे स्टिल फोटोज हैं जो कि इसके डिफरेंट सीन्स का ब्रेक डाउन करते हैं। मैं उस आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहो तो जरूर देखना। देन एक डिलीटेड सीन से डॉक्टर स्ट्रेंज का ये एक स्टोरी बोर्ड भी रिलीज किया गया। देन ग्रीन गॉब्लिन की ये कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट, साथ ही सैंडमैन का भी ये कॉन्सेप्ट आर्ट ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। लेकिन इन डिलीटेड सीन्स में कॉन्सेप्ट आर्ट में सबसे मेजर रहा ये, जहां ये रिवील हुआ कि पहले ये प्लान किया गया था कि मूवी में मिस्टीरियो भी दिखेगा। आप यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास डॉक्टर स्ट्रेंज को मिस्टीरियो से फाइट करता देख सकते हो। और भाई अब तो मल्टीवर्स है तो मिस्टीरियो का अपीयरेंस फिर से हो ही सकता है। देन एक ऑफिशियल मर्चेंडाइज से स्पाइडरमैन का ये नया लोगो रिवील हुआ है। अब देखो ये नया नहीं है, बल्कि तीनों ही स्पाइडरमैन के लोगो को कंबाइन किया गया है। फिर हम मूवी के बाद हमें स्पाइडरमैन के तीनों एक्टर्स एक साथ फिर से दिखें एक इंटरव्यू में। सच में ये इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग था, 30-35 मिनट का ही है। In those moments of awareness where you realize that we were bringing in 20 years of history and then some into a frame every day. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इंटरेस्टेड हो तो जरूर देखना। बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स हैं इस इंटरव्यू में। लेकिन मुझे लगता है कि इस वीक का स्पाइडरमैन नो वे होम से सबसे मेजर रहा उसका स्क्रिप्ट। तो हाँ, स्पाइडरमैन नो वे होम का पूरा स्क्रिप्ट, पूरा स्क्रीन प्ले रिलीज किया जा चुका है। आप लोग अभी फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। तो हाँ, जिस किसी को भी एक एक लाइन में, एक एक डायलॉग में, एक एक इमोशन में इंटरेस्ट है, वो ये स्क्रीन प्ले जरूर पढ़ना। मैंने इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो डाउनलोड करके आराम से फोन में ही पढ़ सकते हो। और हाँ यार, अगर स्क्रिप्ट डाउनलोड कर रहे हो तो एटलीस्ट चैनल को तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर ही देना। और हाँ, नो वे होम के ब्लू रे से भी एक अपडेट है। तो अभी इसका ब्लू रे कब रिलीज होगा इसका कोई ऑफिशियल डेट तो रिवील नहीं किया गया, लेकिन हाँ ये रूमर जरूर है कि इसमें 100 मिनट्स का एक्स्ट्रा कंटेंट होगा, मतलब बोनस कंटेंट होगा, जिसमें बिहाइंड द सीन्स, कास्ट एंड क्रू के साथ इंटरव्यू एंड बहुत सारे डिलीटेड सीन्स भी हो सकते हैं। और ये नेक्स्ट वाला अपडेट शायद आपको पता चल ही गया होगा कि टोबी मैगवायर एंड विलेम डेफो ने प्रीवियस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोनों ने ही सबसे लंबे टाइम तक किसी मार्वल कैरेक्टर को प्ले किया है। प्रीवियसली ये रिकॉर्ड ह्यू जैकमैन और पैट्रिक स्टीवर्ट के पास था, पर नो वे होम में इन दोनों के अपीयरेंस से इनका न्यू रिकॉर्ड सेट होता है। चलो अब जाते जाते आ जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे। तो इस मूवी का ऑफिशियल जॉनरा रिवील कर दिया गया है, जो कि है सुपरनैचुरल एक्शन एडवेंचर। प्रीवियसली सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सिर्फ ओनली हॉरर जॉनरा में होगा, लेकिन यार ट्रेलर से ही पता चलता है कि ऐसा नहीं होने वाला। पर हाँ, सैम रैमी है तो कई सारे हॉरर एलिमेंट्स जरूर होंगे मूवी में। और फिर इस मूवी का ऑफिशियल सिनॉप्सिस भी निकाल दिया गया है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे पढ़ ही सकते हो। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, एंड भाई मूवी की पूरी स्क्रिप्ट शेयर की है तो उसके लिए एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लेना। मून नाइट के कैरेक्टर की पूरी स्टोरी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी, बी नर्ड।